हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीहैब कॉपी के बारे में। तो रीहैब कॉपी का क्या मतलब होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली यार बात कि रीहैब का क्या मतलब होता है। रीहैब मतलब होता है कि कोई गलती हो गई और उस गलती को ठीक करना। ठीक है। और जब हम गलती को ठीक करते हैं, उसे सीखते हैं, तो वो सीख लाइफ भर रहती है। तो उसी के बेसिस पे मैंने स्ट्रैटेजी फॉर्म करी, रीहैब कॉपी। ठीक है। रीहैब कॉपी। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बाजार जाना है, मार्केट जाना है और एक कॉपी खरीद के लानी है। और उस कॉपी के ऊपर स्टिकर लगा देना है, बीच में लिखना है रीहैब कॉपी या फिर मिस्टेक कॉपी, कुछ भी हम लिखना चाहते हो, मिस्टेक कॉपी या फिर रीहैब कॉपी। कुछ भी आप नाम, कुछ भी आपको लगता है आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, चलो। तो इस तरह से रीहैब कॉपी रहेगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस रीहैब कॉपी को बनाने का मकसद क्या है। जो ये कॉपी आपको दिख रही है, इसका स्ट्रैटेजी क्या है, ये एक्चुअली बनाई क्यों जा रही है। ठीक है। तो रीहैब मतलब होता है कि अपनी गलतियों से सीखना। और जब हम किसी गलती से सीखते हैं तो हम उसको लाइफ भर याद रखते हैं, कोशिश करते हैं कि उसको ना भूलें। सही बात है। तो वी लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक्स, अगर हम सीखना चाहें तो। ऐसा नहीं कि हमने गलती कर दी। तो हर कोई इंसान सीखता है, जो सीखना चाहता है वही सीख सकता है। ठीक है। वट एवर वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक वी डू नॉट फॉरगेट इजिली, हम जल्दी से नहीं बोलते। ठीक है। तो रीहैब कॉपी का कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अ, चलो मान के चलते कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया। ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस थे। मॉक टेस्ट, ठीक है, क्लास टेस्ट मॉक टेस्ट दिया। 80 क्वेश्चंस ठीक हो गए, 20 क्वेश्चंस हो गए आपके गलत। 80 क्वेश्चन बिल्कुल आपके बिंदास ठीक, 20 क्वेश्चंस गलत क्यों हुए, तो उसको आपको फिगर आउट करना है। और इन 20 क्वेश्चंस को आपको इस रीहैब कॉपी के अंदर जाके लिखना है। या तो आप उस लाइन को लिख सकते हो सिर्फ कि आंसर क्या था, या आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़ के इस कॉपी में लिख सकते हो। ठीक है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले बात तो आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, ध्यान से सुनना। ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, मॉक टेस्ट देकर आते हो, आपने 80 मार्क्स स्कोर करे, 80 क्वेश्चन ठीक हो गए। ठीक है। और हो सकता है कि 80 जो क्वेश्चन ठीक हुए उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके तुक्के भी लग गए होंगे। हो सकता है, ऐसा तो नहीं आपको सारे आते होंगे। तो कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन, लगभग 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, मतलब उसका कंसेप्ट आपको नहीं आता। ठीक है। क्योंकि आपने उसके लिए रीड नहीं किया, आपने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया। एक्सेप्ट करते हो उस चीज़ को, सबके साथ होता है। ठीक है। ऊपर नीचे होता है, किसी बच्चे के हो सकता है 60 मार्क्स आ जाए, किसी के 40 आए, किसी के 90 आए, लेकिन सबकी गलतियां होती है। तो आपको रीहैब कॉपी मार्केट से लेकर आनी है। और उसके अंदर दो चीज़ें कर सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द आंसर। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो उस कॉपी के अंदर आप जो क्वेश्चन है उसकी करेक्ट स्टेटमेंट लिख के याद कर लो, ताकि अगली बार वो स्टेटमेंट आए तो गलत ना हो। अगर आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, टाइम ही टाइम है बॉस। जी पैट की बात कर रहा हूँ, जी पैट, नाइपर, डी आई, जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, डी आई आपका ड्रग इंस्पेक्टर, नाइपर, फार्मासिस्ट, या फिर अगर कोई और किसी इंटेंस का कोई स्टूडेंट आ गया है तो वो भी ये कर सकता है। सबके लिए एप्लीकेबल है ये। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो उस क्वेश्चन को देखो कि वो कॉन्सेप्ट कहाँ से पूछा गया, उस किताब को निकालो, उस कॉन्सेप्ट को ही उस कॉपी में लिख डालो। अब उस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन बनता है आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। तो एक्चुअली इससे हुआ क्या, फ़ायदा क्या हुआ। इससे फ़ायदा ये हुआ, जो आपको आता है वो आपको आता है। ठीक है। तो मान के चलते हैं आपको 60% ऑलरेडी आपको आता था, आपने गलतियां की, आपने उससे सीखा। ठीक है। इससे क्या हुआ, आपका 39%, मतलब कि कितना हो गया, ये भी आपको आ गया, 99% आ गया। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो स्काई रॉकेट बिल्कुल ऊपर जाएगा। क्योंकि आपने जो आता है वो आता है, आपने गलती की उसको भी ठीक कर लिया। 99% क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको नहीं आता, वो किसी को नहीं आता, वो डिफिकल्ट होता है। ठीक है। 99% आपको आ रहा है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव बात है। ठीक है। तो खुद से जो आता है वो ठीक है, जो गलतियाँ करोगे उससे और कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार अब तो हमें पूरा चैप्टर आता है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए हम करके दिखा देंगे। तो इस रीहैब का कॉफ़ी का मतलब है बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। पहली बात कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ताकि आप एंशियस डिप्रेस फील ना करो कि यार मेरा पूरा चैप्टर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा रह गया, शिट। वो वाली चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है। कॉन्फिडेंस इससे आपका स्काई रॉकेट, मतलब बोलते हैं ना, ऊपर हो जाएगा। ठीक है। तो पहली चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। दूसरी बात, ये भी हो सकता है कि आपने कोई चैप्टर जल्दी जल्दी पढ़ा हो, तो उससे आपके 50 क्वेश्चन बन गए, लेकिन 50 क्वेश्चन आपके तब भी रहते हैं। तो आपने क्या किया, उन 50 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं उसकी वजह से आपने चैप्टर दोबारा से थोड़ा डीप में पढ़ लिया। तो इससे क्या होता है, काइंड ऑफ डिटेल्ड स्टडी भी हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ों की वजह से
आपको रीहैब कॉपी मेंटेन करनी चाहिए, ज़रूर बनानी चाहिए। ठीक है? इससे आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा और आप जब भी एग्ज़ाम नेक्स्ट टाइम उस सब्जेक्ट का दोगे या उस टॉपिक का दोगे, जहाँ आपके 80 क्वेश्चन ठीक हो रहे थे, नेक्स्ट टाइम आपके 85 या 90 क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक है? 10 क्वेश्चन हो सकता है अभी भी गलत हो जाए, हो सकता है आपके 95 आ जाए, हो सकता है 99 आ जाए, हो सकता है 100 भी आ जाए। लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि 80 क्वेश्चंस आपके जो हैं, उसके बाद जो टेस्ट दोगे तो ऊपर ही स्कोर जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा मत करना कि सर आपने बोला 80 और हमारे तो 60 आ गए। ये भी हो सकता है क्योंकि आपने एक बार कोई चैप्टर पढ़ा और अगली बार आप उसका टेस्ट दे रहे हो तो रिवाइज करके दोगे तो फिर 80 से प्लस जाएगा। आपने सोचा कि एक बार पढ़ लिया और अगली बार दूंगा तब भी ऐसे मार्क्स आएंगे, तो नहीं। एक बार कोई चीज़ पढ़ी तो रिवाइज करना बनता है, रिवाइज करने के बाद दोबारा टेस्ट देना तब मार्क्स पड़ेंगे। ठीक है? तो आई होप सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रीहैब कॉपी क्या चीज़ है। रीहैब कॉपी मार्केट से लेकर आओ मोटी सी, सारे टेस्ट जो दे रहे हो उसकी गलतियां वहां लिखो और उस गलती को रिकॉल करते रहो कि यार किस तरह वो गलती की थी हमने, क्या रीजन था और करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है? इसके बाद आप बन जाओगे अनस्टॉपेबल क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर है और आप डिटेल स्टडी भी साथ साथ कर पा रहे हो। ठीक है? तो फार्मामेंट्स हमेशा आपके साथ है। डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक रहेंगे यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्योंकि हम लोग लेकर आ रहे हैं आधार कोर्स फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए, संकल्प कोर्स थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए। संकल्प कोर्स दो होंगे हमारे, एक तो फोर्थ ईयर के लिए रहेगा, एक थर्ड ईयर के लिए रहेगा। तो थर्ड ईयर वाला ऑफ कोर्स 2 ईयर प्रोग्राम है एंड फोर्थ के अलावा 1 ईयर प्रोग्राम है। और आधार कोर्स जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए है। ठीक है? ये हमारा बेसिकली 1 ईयर प्रोग्राम है जो कि बेसिक्स क्लैरिटी के ऊपर फोकस करेगा। और संकल्प जो है वो जी पैट क्वालिफिकेशन पे फोकस करेगा ताकि स्टूडेंट जी पैट क्वालिफाई कर सके और बहुत ही अच्छी रैंक के साथ टॉप 10 टॉप 100 जो भी टारगेट करना चाहता है वो ला सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली नई स्ट्रैटेजी के साथ। बाय।